ये बेटा आज हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसका बेसिक आइडिया दे दिया है। उसी से आगे बढ़ाते हुए देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए देखिए किसी सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक पॉइंट से पॉइंट बी, यहाँ दूसरा पॉइंट से पॉइंट एन। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इस इंडिकेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का निगेटिव टर्मिनल। अगर हम एक सिंगल सेल यूज करते हैं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा निगेटिव टर्मिनल पर उतना ही करंट इंटर करेगा। और ये बात आप हमेशा याद रखिए, सिंगल सेल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगा और निगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा। अब देखिए पॉइंट पी और एन, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल्स ऑफ सेल। अब ये Vp minus Vn, that is what? Potential difference between two terminal of cell, और ये होता है E minus IR। ये देखिए E क्या है? EMF of this cell, R क्या है? Internal resistance of this cell। इस इक्वेशन को हम याद करेंगे और इसी से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर हम दो सेल ले रहे हैं। देखिए एक सेल जिसका ईएमएफ क्या है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ इज व्हाट E2, इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट R2। ये जो फर्स्ट वाला सेल है इसका एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी। अब जो टर्मिनल बी है इस टर्मिनल का भी एक पॉइंट हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा और एक पॉइंट सी, दैट इज व्हाट। देखिए दो सेल हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन मींस एक के बाद दूसरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर है, सेल्स है, तो वहां पर करंट सेम होती है। करंट सेम होगी मींस इस सेल से के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट आई निकलेगा तो यहां से भी क्या है करंट आई निकलेगा। अब देखिए यहां भी क्या होगा करंट आई। अब हम पहले फर्स्ट सेल को लेंगे जिसके टर्मिनल ए और बी हैं। आफ्टर दैट वी विल टेक सेकेंड सेल जिसके टर्मिनल बी और सी है। तो फॉर फर्स्ट सेल हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो हम कहेंगे VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1। देखिए इसी फार्मूले को हमने एज इट इज फर्स्ट सेल के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरह से सेकेंड सेल के लिए देखिए सेकेंड सेल का एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल पॉइंट सी है। अब इसे हम लिखेंगे VB माइनस VC इक्वल टू E2 माइनस IR। इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल सा। अब आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करोगे, देखो बेटा माइनस VB प्लस VB, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा तब VA माइनस VC। देखिए ये फर्स्ट सेल का ईएमएफ और ये क्या है सेकेंड सेल का ईएमएफ E1 प्लस E। यहां आएगी माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस I आप कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, R1 प्लस R2। अब आप समझने की कोशिश कीजिए VA माइनस VC मीन्स व्हाट, दो टर्मिनल्स। आगे
देखिए VA माइनस E1 प्लस E2 दैट इज व्हाट E, EMF ही होगा, और इसे हम कहेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I। ये देखिए R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस का सम रेजिस्टेंस ही होगा, लेकिन हम इसे कहेंगे R इक्विवेलेंट। व्हाट वी से R इक्विवेलेंट। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब जरा देखिए ये क्या बता रहा है। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक सेल है, उसका एक टर्मिनल क्या है A, दूसरा टर्मिनल क्या है C, उसका EMF कितना है E इक्विवेलेंट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, उससे करंट कितना ड्रॉ हो रही है I। तो अब जरा देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मींस इन दोनों सेल को ज्वाइन करने के बाद एक्सटर्नल सर्किट में कितनी करंट ड्रॉ हो रही है I। तो ये जो सेल है जिसका EMF क्या है इक्विवेलेंट, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है R इक्विवेलेंट। अब देखिए इससे भी करंट I होगा, यहां भी करंट I होगा, एंड दिस पॉइंट इज ट्रीटेड एज A, दिस इज व्हाट ट्रीटेड एज C। मींस हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेल को अगर हम हटा करके एक सिंगल सेल लगा दें जिसका EMF क्या है इक्विवेलेंट, और इस E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है E1 प्लस, और ये जो सेल है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस R2। मींस if we replace this cell and this cell in their combined form by single cell whose EMF is what equivalent, whose internal resistance is what R equivalent, their value is given here। तो ये जो सेल है इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट टू दिस टू, और जितनी करंट ये कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल सर्किट में देगा उतना ही करंट ये इक्विवेलेंट सेल भी एक्सटर्नल सर्किट में देगा। ये देखिए यहां पर इस सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ी सी पोलैरिटी को बदल दिया जाए तो क्या चेंज आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम इस तरह से जोड़ दें दो सेल को, ये देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक, करंट I, रेजिस्टेंस R1, EMF E1, EMF E2, रेजिस्टेंस R2, हर जगह करंट I। लेकिन अब यहां पर ये जो इक्विवेलेंट EMF होगा दैट इज E1 माइनस E2 होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ देखो, सॉरी सेम इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट E1 माइनस E2, मतलब अगर सेम पोलैरिटी के साथ सेल को जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट EMF है इंडिविजुअल सेल के EMF के डिफरेंस के इक्वल होगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। तो देखिए अंतर समझिए, अगर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ रहे थे तो इक्विवेलेंट EMF दोनों के सम के इक्वल था, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के सम के इक्वल था। लेकिन अगर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दिया मीन सेम पोलैरिटी से आपने जोड़ा है तो EMF is what equivalent EMF is what difference of EMF of two cell, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। With this I am concluding by this lecture. I hope you like it. It's okay.